अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं अभी स्टेप स्कूल में खड़ी हूँ और आज हम लोग बेचारे इन दिनों स्कूल आ रहे हैं। हमारे रिस्पेक्टेड सर ने हमें ऑर्डर किया था तो इसलिए हम स्कूल आते हैं और हमने अपना सारा काम कर लिया है। और आज हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक दिन की छुट्टी दे दें, ओनली सैटरडे। तो इंशाल्लाह सर मान जाएंगे और हम फिर सैटरडे एंजॉय करेंगे। 5 hours later. फाइनली हमें छुट्टी मिल गई सैटरडे की। अब हमारा सैटरडे को ऑफ है, अब हम मंडे को स्कूल आएंगे। गाइस हम लोग बहुत हैप्पी हैं, आज हमें सैटरडे हो गई है। छुट्टियाँ नहीं हुई, छुट्टी हुई है। थैंक यू सर, आपने हमें छुट्टी दे दी है एक दिन की। चलें जी, एक दिन भी बहुत है हमारे लिए। सैटरडे को हमारा ऑफ है, मंडे भी, संडे भी ऑफ है, तो मंडे को हम 2 दिन की छुट्टियाँ मिला के हम एंजॉय करेंगे अब। हाँ चले जी, बसेस आना स्टार्ट हो गई हैं। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो लोग अगर देख रहे हैं अभी इस वीडियो को तो जल्दी से हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएं बच्चों के, क्योंकि अभी हमारे एडमिशन हो रहे हैं। और जो लोग एडमिशन करवाएंगे ना इन डेज़ में और मेरे रेफरेंस से आएंगे तो मैं उनका एडमिशन जो होगा ना वो होगा 50% ऑफ। ठीक है, उनके लिए ऑफ़र आई हुई है, ये 50% उनके लिए ऑफ होगा। और इसलिए जल्दी से एडमिशन्स लेकर आएँ, ठीक है, और अपने बच्चों के फ्यूचर ब्राइट करें। और तलगांग में सबसे अच्छा जो स्कूल है ना, सबसे बेस्ट जो स्कूल है ना, वो स्टेप स्कूल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपके शहर में इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त स्कूल है, तो आपको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती ऑफ़र है कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है एडमिशन पे, तो जल्दी से आएँ और एडमिशन करवाएँ बच्चों का। और इस गेट के पास आते हैं। अब आजकल हम उस गेट के पास आते हैं। अंकल बाहर खड़े होके देख रहे थे कि इस साइड से आएंगे। दीपा को कॉल कर कह रही थी कि मैं HBL के पास हूँ, मुझे सामने आ जाऊँ। A few moments later. जी तो गाइज़ अभी मैं घर आ चुकी हूँ फ्रेश होके। अब हम लोग जाने लगे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे और वो करना है। शॉपिंग का तो आज टाइम नहीं है, सो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, और जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और लेट्स गो। और अभी उम्मी हानी ऊपर आ गई है क्योंकि इसको पता चल गया है कि हम कहीं जाने वाले। स्कूल आओगी? किसके साथ? किसके साथ आओगी? इधर आके बताओ। स्कूल आओगी? स्कूल आओगी? स्कूल आओगी? अच्छा इधर से बताओ। स्कूल आओगी? आओगी? किसके साथ? 1 eternity later. जी तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मूव करने लगे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और आज इतनी शदीद तेज़ धूप थी ना आज, तो मुझे इतनी लिटरली गर्मी आ गई। मैं काफ़ी देर धूप में बैठी रही, इतनी गर्मी आ गई थी। और अभी मैं कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन कर आई हूँ, तो बस मैं साथ ले आई हूँ, क्योंकि जब हम गाड़ी से निकलेंगे ना तो फिर तब सर्दी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे इवनिंग में स्पेशली। तो अभी मैं, अम्मी और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि बस अब बाहर निकलेंगे ना तो काफ़ी ठंड होगी, तो मैं अभी जल्दी से पैक शैक हो गई हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठ के तो कोई फील ही नहीं हो रहा कि भाई ठंड होगी, लेकिन बाहर ठंड हो सकती है और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। तो अब मैं पैक शैक हो गई हूँ। अब अभी तक तो वैसे आया नहीं है जो हमारा डेस्टिनेशन है, और मैं अपने साथ ग्लव्स भी लेकर आई हूँ, तो अभी ग्लव्स भी पहनती हूँ। और यहाँ पे तो रोड में इतना कोई रश नज़र आ रहा है गाइस। एक्चुअली ना ये स्वेटर जो है वो जीन्स पे पहनने वाली है, तो यहाँ पे ये मेरी इस शर्ट के ऊपर ना एडजस्ट करना मुझे इसको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये उस पर ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए अब मैंने इसको सेट कर लूँगी किसी न किसी तरह से, अब सर्दी तो कवर हो ही जाएगी ना। जी मैं अब आगे जा रही हूँ, आ जाओ। अंदर से चली जाओ। हाँ आसानी से। अम्मी मुझे धक्का मार
अभी भी हमारा जिस भी जगह पे हमें जाना है वो अभी तक आई नहीं है। सो यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है बाहर। 1 eternity later. जी तो फ्रेंड, इस वक्त रात के 8 या आई थिंक 9 बजने वाले हैं और इस वक्त हम अपने सारे काम शाम करवा चुके हैं। हमें कुछ मरीज़ों से मिलना था और कुछ काम थे वो हमारे हो चुके हैं और अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। अब हम नहीं बैठेंगे हम यार। अब हम चीज़ें पे आ गए और अब हम यहाँ पे कुछ चलो खाएं। ओए, एक मिनट, चलो उतर जाओ। हम आ गए हैं अब चीज़ेस पे और यहाँ से हम कुछ खाएं पियेंगे। वैसे मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही, लेकिन अब यहाँ पे जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर घर से भी ऑर्डर आया हुआ है कि हमारे लिए भी लेके आना पास्ता और ये सब। तो कुछ खाते हैं, कुछ पैक करवाते हैं। इतनी दफ़ा लोगों ने मुझे सलाम किया यहाँ पर। मैं यहाँ बैठी, इधर आई ना, इधर आई ना। ऐसा ही हमारा मेन्यू है, बैक साइड में डील है, फ्रंट में और प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑर्डर साइड में 2 मिनट। ठीक है, चलें जी, हम पास्ता खाएंगे। ये डील है, डील को रहना, डील को क्या है? खाएं। इसमें पास्ता नहीं होता है इनके पास पास्ता, अलग है, नहीं है उसे डील बेचनी है। देर को क्या करना है, छोड़ेंगे इधर। उफ गाइस, ये काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है कि मेन्यू कार्ड में से सिलेक्ट करना कि क्या खाना है, क्योंकि हम लोग जब भी चीज़ेस पे आते हैं हम गाड़ी में ही ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं और वहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा और पास्ता ही मंगवाते हैं। इनका क्राउन क्रिस्ट गाइस, हमने ऑर्डर कर दिया है, हमने ऑर्डर किया है इधर से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा एंड क्रंची चिकन पास्ता, 2 क्रंची चिकन पास्ता। और गाइस, इनके पास मिंट मार्गेटा है ही नहीं। मुझे पसंद मुझे बस है नहीं, तो हमने ऑर्डर किए हैं ड्रिंक्स। तो अभी ऑर्डर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी गाइस, अब असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही ऑर्डर दिया वैसे ही मोबाइल निकाला और शुरू हो गई फ़ोटोशूट। ऐसा ही होता है ना गाइस, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मुझे डांट भी पड़ी होती है। और अब तो खैर मुझे व्लॉग बनाने होते हैं, मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। तो अब ये होता है कि जैसे ही खाना ऑर्डर दे दिया है, अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ भाई एक आखिरी फ़ोटो बना दो, एक आखिरी फ़ोटो बना दो। बेचारे बेदिली के साथ फ़ोटो बनाते हैं। चलें जी, इसके बाद असली आजमाइश का वक्त तब आता है कि जब खाना आ गया मगर खा नहीं सकते। पहले फ़ोटो लेने हैं फिर खाना खाना है। तो ये स्टोरी शुरू हो जाती है जी। पहले स्टोरी हमने इंस्टा पे लगानी है, रील्स लगानी है, पिक्चर्स बनानी है, तब तक खाना ठंडा हो जाता है और डांट इतनी पड़ती है। गाइज़, आप लोग बताएं कि आप लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं खाना खाने जाते हैं जब मैं ऐसे करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। फिर जब खाना वाना सब पिक्चर्स बन जाती हैं ना, तब एक आवाज़ आती है फाइनली कि बस हो गया है, अब मैं खा लूँ। जी गाइस, जिनके हस्बैंड बेचारे आपको खाने पे ले आएंगे ना, तो उनको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, खाना ठंडा थोड़ा सा करवा के खाना पड़ेगा। या तो फिर आप उनकी डांट खा लेंगे या फिर वो आपकी बातें सुनेंगे और ये सारी बातें मनवाएंगे, फिर खाना खाएंगे। पहले वाला खत्म हो गया, अब दूसरा आ गया। बहुत मज़े का, वेरी टेस्टी। क्या लेना है तुम्हें? जूस तो नहीं, बोतल ले। खाना खा, खराब ना कर। तो गाइस, ये ऐसा ही होता है जी। हमने खाना शाना आप खा लिया था, तो अभी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप खाना खाने जाते हैं, या अगर जो कोई बेचारे शोहर देख रहे हैं भाई, तो वो बेचारे शोहर हैं तो सब्र कर लें भाई, सब्र कर लें। और जो मेरी बहनें देख रही हैं ना वीडियोस, और जिनको इस तरह के शौक़ होते हैं, तो ज़रूर इंजॉय किया करो यार, यही लाइफ होती है, ऐसे ही मज़े होते हैं, ठीक है।
गाइस अब हमने खा पी लिया है। फैंटास्टिक खाना था बहुत बढ़िया। बाकी हमने पैक करवा लिया है और अब हम चलते हैं घर। वो जैसे रेडी हो जाए। थैंक यू। ये हमारा बिल बना है जी 4600 रुपीज़। टैक्स पे है PR की ग्रिप है। ये इनकी टिप है। आओ नेक्स्ट गो, वी आर मूविंग बैक। ये मीठा था जो कि हमने नहीं खाया, जो कि हमें पसंद नहीं है। केक शेक। थैंक यू। जी गाइस, अब हम बस घर की तरफ निकलेंगे क्योंकि जो मोटरवे है ना वो बंद हो जाती है और अब टाइम होने वाला है। सो हम जल्दी जल्दी से मूव करेंगे और जाएंगे। ओह, अब जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि गाड़ी का टायर जो है ना वो पंचर हो चुका है। किस में थोड़ी है? पिछले टायर में फिर लगता पंचर है। पहले तो आपने चेक नहीं करवाया खाते हुए? क्या मैं कहती भी, हमने तो अम्मी का पूछने के लिए कॉल की थी। हम खाना खा चुके हैं, हमको तो उसने बिरयानी बनाई थी। ये लोग बिरयानी पिज्जा जो कह रही थी और नहीं, तब आप लोग कहती थी भाई मम्मा और लेके आना पास्ता। नहीं, फिर हमको तो उसने बोला था ना वो बिरयानी बना लेके। अब हमने आपके लिए पास्ता भी पैक करवा लिया है। और क्या करवाया? पिज्जा। और यहाँ पे घर से हमें इतनी कोई कॉल्स आ रही थी। कभी अम्मी को कॉल कर रही हैं, मेरी बहनें बार बार कॉल कर रही हैं कि कहाँ पहुँचे हैं अम्मी, कब घर आएंगी। कभी हमारे घर से कॉल आ रही थी तो मेरा तो फ़ोन की ना बैटरी डेड हो गई थी यहाँ पे। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। पंक्चर ही हुआ है ना? हवा निकल गई। टायर की हवा निकल गई है। अब उसको हम टायर चेंज करवाने लगे हैं यहाँ से। ये इस जगह पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाने लगे हैं और अल्लाह करे कि फिर हम खैर खैरियत से घर पहुँच जाएं जल्दी से। थैंक गॉड कि हमें सर ने आज छुट्टी दे दी थी। सैटरडे ऑफ है हमारा। जी गाइस, जहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि जब तक गाड़ी का टायर चेंज होता है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहले ही सुमिस की कॉल आई थी, अब फिर आदिल की कॉल आई, अब अजलान की कॉल आई है। अब अजलान भी कॉल कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने वो भी नानू को मिस कर रहा था। अजलान क्या खा रहा है? क्या खा रहे हैं? राइस खाए हैं। क्या खाए? फीटो। अजलान की कॉल आई हुई है। नानो किधर है? अजलान इज मिसिंग। आपकी नानो कहाँ है? जी गाइस, अजलान से बात करते करते ना गाड़ी का टायर भी ठीक हो चुका था और उससे हमसे बात करते करते घर जा रहे थे। जैसे ही हम लोग मोटरवे पहुंचे ना तो मोटरवे उस टाइम पे ब्लॉक हो चुकी थी। मोटरवे बंद हुई भी थी। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था। मोटरवे बंद नहीं हो गई। फिर हम कहाँ से जाएंगे? ऐसे क्यों हुए? तभी पापा कह रहे थे नहीं चले जाओ। आ ही रहे थे रास्ते, हमारी टायर जो पंक्चर हो गया था। क्या करें? अब किस रास्ते से जाएंगे? जी गाइस, आज का दिन ना बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा था। मतलब प्लान कुछ और था और लेकिन किस्मत ने कहा बेटा सरप्राइज़ लो सरप्राइज़। तो जहाँ भी मोटरवे बंद हो गई थी और हमने सोचा कि चलो भाई इसी पैक को चूज़ करते हैं, मतलब रोड चूज़ करते हैं। तो अब सीन कुछ यूँ था कि रात भी बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से रोड देखी तो दिल ने कहा कि भाई ये रोड है या नेटफ्लिक्स का हॉरर सीन। मतलब हर जगह पे ना ऐसी बिल्कुल फॉग थी, बिल्कुल एम्प्टी रोड था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी भी वक्त कोई भी वो वाली आंटी जो नहीं होती जो वाइट ड्रेस में होती हैं साइड से आ जाएगी, डर लग रहा था। मतलब ऐसा रोड था ये। सी पैक रोड का माहौल ऐसा था जैसे कि दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव जगह पे हम लोग आ गए हैं। मतलब कोई बंदा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हम हैं और गाड़ी की आवाज़ है, गाड़ी के इंजन की आखिरी चीखें। तो गाइस, मैं सोच रही थी कि अगर गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई तो हम वहाँ कॉल भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि सिग्नल्स भी जो ना वो हमारी तरह यहाँ पे आके पैनिक मोड में चले गए थे। और
गाइस मेरा तो फर्स्ट टाइम सी पैक रोड मैंने देखा था और दिल ने कहा कि भाई मोटरवे का जो मज़ा है ना वो अलग ही मज़ा है, क्योंकि ये रोड इतनी सुनसान थी जैसे किसी ने कहा हो कि बेटा VIP ट्रीट ले लो, दुनिया से अलग रहो, दुनिया से अलग रहो। यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन था। और यहाँ पे ना अगर कभी ज़िंदगी में सोच रही हूँ कि अकेले टाइम चाहिए हो तो बस सी पैक रोड पे ही एक ड्राइव ले लो। अगर आपको चाहिए ना कि आपने अकेले सफ़र करना है तो आप सी पैक रोड को चूज़ करना, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है। गाइस लिटरली जब इस रोड पे हम लोग आए ना तो यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी भी वक्त ना वो वाली आंटी आ जाएगी वाइट ड्रेस वाली, किसी भी टाइम पे आ जाएगी। मुझे लिटरली बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। असल में हमें कहानियाँ पढ़ती थी ना, वो खौफनाक कहानियाँ, पता नहीं 3 कहानियाँ ऐसे जो कोई कहानियाँ होती थी, तो उसमें वो ऐसे ही होता था, इस तरह का सीन होता था। और वहाँ से किसी भी टाइम पे रात को सफ़र में आप जा रहे हैं तो गाड़ी के आगे कोई आगे वाइट ड्रेस में कोई औरत आ जाती है, तो ये बिल्कुल मुझे वही सीन लग रहा था। खैर फाइनली हम लोग सी पैक से तो उतर चुके थे और अब ये जो रोड थी ये पता नहीं कौन सी रोड थी। और गाइस अगर आपको भी कभी आपने भी सी पैक से सफ़र किया हो, कभी आपने भी सी पैक रोड को एक्सप्लोर किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मोटरवे बंद हो ना तो पहले से प्लान कर लो कि वरना सी पैक ही आपका सरप्राइज़ देने के लिए ना रेडी होता है, क्योंकि मोटरवे की टाइमिंग आई थिंक 8 o'clock होती है। वैसे किसी दिन के बंद नहीं भी होती, लेकिन आजकल फॉग वगैरह हो गई है ना तो इस तरह से बंद कर देते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी थ्रिलिंग नाइट ड्राइव। अगर आपने भी कभी ऐसी ड्राइव की हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, हम घर आ चुके हैं। सो होपफुली कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।